हाँ तो बच्चों, आज हम लाए हैं आपके लिए आपकी इंग्लिश की रेनबो वाली बुक क्लास 7th की का लेसन 15 का एक्सप्लेनेशन। इंस्पिरेशन हेल्प्स। इंस्पिरेशन यानी किसी को बढ़ावा देना, किसी को इंस्पायर करना, उससे किसी को क्या सहायता मिलती है, इस चैप्टर में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है। रूबीना लिव्ड विद हर पेरेंट्स इन अ विलेज। रूबीना जो एक लड़की थी वो अपने माता पिता के साथ गांव में रहा करती थी। हर फादर वर्कड इन ए फैक्ट्री, सी वॉज स्टडिंग इन क्लास 6th, सी ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। उसके पिताजी जो थे वो फैक्ट्री में काम किया करते थे और वो कक्षा 6 में पढ़ा करती थी। कक्षा 6 की विद्यार्थी थी। वो अपनी कक्षा में हमेशा फर्स्ट आती थी, बहुत मेहनती थी, पढ़ने में बहुत होशियार भी थी। One day when her father returned home, he was feeling weak. He told his wife, I am suffering from some serious disease and the treatment of this disease is very expensive. एक दिन जब उसके पिता फैक्ट्री से घर लौटे तो उन्होंने बताया कि मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई गंभीर बीमारी है। मुझे कोई गंभीर बीमारी है, ऐसा उन्होंने अपनी पत्नी से कहा। और यह भी कहा कि मुझे ऐसी बीमारी है कि जिसमें बहुत पैसे खर्च होंगे। ऑन हियरिंग दिस रूबीनाज मदर्स बिकेम वेरी सैड। ये सुन के रूबीना की जो माँ थी वो बहुत दुखी हो गई, क्योंकि वो लोग इतने अमीर नहीं थे कि बहुत सारे पैसे खर्च कर सकें। हर फादर नीडेड रेस्ट। उसके पिता को भी आराम की ज़रूरत थी बीमारी के कारण। सो हर मदर स्टार्टेड वर्किंग इन द फैक्ट्री इन हिज प्लेस। लेकिन अगर वो रेस्ट करते तो घर का खर्चा चलाने में दिक्कत होती, इसलिए उसकी माँ ने उनकी जगह पर फैक्ट्री में काम करना शुरू किया जिससे घर का खर्चा चलाया जा सके। रूबीना स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल एज मोस्ट ऑफ द टाइम सी हैड टू स्टे एट होम टू टेक केयर ऑफ हर फादर। अब ऐसी कंडीशन में जब रूबीना की माँ फैक्ट्री में काम करने जाने लगी और उसके पिताजी बीमार थे तो रूबीना का भी स्कूल जाना बंद हो गया और ज़्यादातर समय उसका अपने पिता की देखभाल में लग जाता था। वो अपने पूरे दिन अपने पिता की देखभाल करती थी, उन्हें दवा देना या पानी वगैरह देना या जो भी चीज़ की ज़रूरत हो। सी वॉज वरीड अबाउट हर स्टडीज़। उसे अपनी पढ़ाई की भी चिंता थी। वन डे ऑन देयर वे टू द फैक्ट्री रूबीना एंड हर मदर मेट हर टीचर। एक दिन जब रूबीना और उसकी माँ फैक्ट्री की तरफ जा रहे थे, अचानक रास्ते में उनकी टीचर, रूबीना की टीचर, शिक्षक मिल गई। द टीचर आस्क्ड द रीज़न फॉर हर एब्सेंस फ्रॉम स्कूल। टीचर ने, शिक्षक ने रूबीना के स्कूल से इतने दिनों से अनुपस्थित रहने का कारण पूछा। रूबीना सेड, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज माई फादर इज़ वेरी सिक एंड अनएबल टू वर्क। रूबीना ने बताया कि मैं स्कूल नहीं आ सकती क्योंकि मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं और वो कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं। हर मदर हैड स्टार्टेड वर्किंग इन द मिल टू सपोर्ट द फैमिली एंड सी हैड टू स्टे एट होम टू डू द हाउस होल्ड वर्क। और उसकी माँ जो है वो फैक्ट्री में, मिल में काम कर रही हैं ताकि उनका परिवार चल सके, परिवार का भरण पोषण हो सके, इसलिए उसे घर पे रहकर घर के काम करने पड़ते हैं और पिताजी की देखभाल भी करनी पड़ती है। द टीचर सेड टू हर मदर। जो शिक्षक थी उन्होंने उसकी माँ से कहा, योर फैमिली मस्ट हैव बीन एनरोल्ड इन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। उन्होंने बताया कि तुम्हें अपने परिवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण करा देना चाहिए। इफ़ सो योर हस्बैंड कुड बी ट्रीटेड अंडर दिस स्कीम विदाउट स्पेंडिंग मनी। अगर उसमें तुम्हारा पंजीकरण हो जाएगा तो तुम्हारे पति की दवाई फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसा खर्च किए, उस स्कीम के अंतर्गत बढ़िया से हो सकेगी। द टीचर ऑल्सो सजेस्टेड दैट रूबीना शुड जॉइन द गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल। इसके अलावा टीचर ने, शिक्षक ने यह भी बताया कि रूबीना को भी गर्ल्स के बोर्डिंग स्कूल, हॉस्टल वाले स्कूल में भर्ती होना चाहिए। इन द बोर्डिंग स्कूल सी वुड गेट फ्री एजुकेशन। उस स्कूल में इसे फ्री में एजुकेशन मिलेगी, एक भी पैसा खर्च नहीं करना होगा और इसके अलावा इसे खाना और रहने की सुविधा भी मिलेगी, फूड एंड हॉस्टल फैसिलिटी। रूबीनाज मदर followed the teacher's advice, due to which her husband got good and free treatment and soon recovered. रूबीना की माँ ने शिक्षक की बात मानी, उनकी सलाह मानी और उसकी वजह से उसके जो हस्बैंड थे, पति थे, वो बहुत जल्दी सही हो गए, बहुत जल्दी उनकी बीमारी ठीक हो गई और उन्हें फ्री में पूरा इलाज
हो गया और इलाज भी बहुत बढ़िया हुआ। इन द बोर्डिंग स्कूल रुबीना कुड कंप्लीट हर एजुकेशन विदाउट एनी हर्डल। और रुबीना का एडमिशन बोर्डिंग स्कूल में होने से उसने भी अपनी एजुकेशन बिना किसी रुकावट के पूरी कर ली। रुबीना ऑल्सो एक्सेल्ड इन आर स्टडीज़। रुबीना जो पढ़ाई में और अच्छी होती गई दिन प्रतिदिन। सी गॉट एडमिशन इन ए रेपुटेड मेडिकल कॉलेज। और पढ़ाई में अच्छा होने के कारण उसको एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। सी गॉट ऑल्सो आ स्कॉलरशिप टू परस्यू हर स्टडीज़। और उसे आगे पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप यानी वजीफ़ा भी, छात्रवृत्ति भी मिली। आफ्टर बिकमिंग ए डॉक्टर सी जॉइंड अ लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर। और वहाँ से वो डॉक्टर बनने के बाद उसने अपने क्षेत्र के ही, अपने इलाके के ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी पीएचसी में नौकरी कर ली, जो सरकारी अस्पताल होते हैं उसमें। लेटर ऑन सी ओपनड ए स्कूल फॉर द फैक्ट्री वर्कर्स चिल्ड्रेन। और उसके कुछ दिनों बाद उसने एक अपने इलाके में एक स्कूल खोला जिसमें वो फैक्ट्री के बच्चों को पढ़ा सके, जिस फैक्ट्री में उसके पिताजी काम करते थे। उस फैक्ट्री में जो लोग काम करते थे उनके बच्चों को वहाँ उसने पढ़ाना शुरू किया। वन डे रुबीना अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स विजिटेड हर टीचर। एक दिन रुबीना और उसके माता पिता टीचर के यहाँ, शिक्षक के यहाँ गए। दे एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड टू द टीचर। उन्होंने शिक्षक का आभार व्यक्त किया। रुबीनाज पेरेंट्स फेल्ट प्राउड ऑफ देयर डॉटर। और रुबीना के माता पिता अब अपनी बेटी के लिए वो काफ़ी गर्व महसूस कर रहे थे। तो इस प्रकार टीचर की सलाह से, मात्र इंस्पिरेशन से रुबीना ने कितना बड़ा मुकाम हासिल किया और उसके पिता की बीमारी भी ठीक हो गई। इस चैप्टर से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की सलाह माननी चाहिए। इस प्रकार ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको अपने दोस्त मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक का बटन भी दबा दें। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।